हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी पूरी पिक्चर। यस, पूरी पिक्चर देखेंगे आज हम। जी, लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एक ट्रेलर डाला था स्टडी प्लान का और आज आपके सामने एक पूरी पिक्चर है। देखेंगे किस तरीके से 15 टू 20 मिनट्स में पूरा ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। और ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, अच्छे से थोड़ा और बताइए, और बताने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो एक बना लेते हैं अच्छे से लिखकर, अच्छे से समझकर किस तरीके से पढ़ना है। तो ये आपके सामने है 60 डेज़ का प्लान। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स के लिए मैंने जिस तरीके से लास्ट वीडियो में समझाया, थोड़े से चेंजेस किए हैं, बस ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम है। करना क्या है आपको, 10 डेज़ का सबसे पहले मैंने अकाउंट्स का लिया है। अकाउंट्स में क्या करना है, डे 1 में आपको कंप्लीट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। यहाँ पर मैंने टाइम अलॉट भी किया है, 4 आवर्स फॉर ईच। अब आप एक बार जाकर करिए, देखिए 4 आवर्स में ही ख़त्म हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में बल्कि क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों के। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जिन्होंने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब वो रिवीजन पर हैं, पहले ये बता दूं मैं। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना कि हाँ अब हमें पढ़ना चाहिए, वो प्लीज़ सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें। एक ही ग्रुप के लिए सजेस्ट करूँगा मैं बोथ ग्रुप के लिए नहीं बोलूँगा कि आप लोग बोथ ग्रुप के लिए जाएं। एंड ये फिर आपका डिसीज़न है कि आप बोथ ग्रुप जाते हैं या फिर एक ग्रुप जाते हैं। बट एक चीज़ और कि आप पहले एक ग्रुप क्लियर कर लें। कहने का मतलब है एक ग्रुप पर फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये मेरा ग्रुप क्लियर होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो कोई भी हो, आप सेकंड ग्रुप लो या फिर फर्स्ट ग्रुप लो। ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, एक बिल्कुल कंफर्म करके चलना है, मुझे क्लियर करना ही करना है। ठीक, अदरवाइज जिन्होंने अभी तक दोनों बोथ ग्रुप के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस खत्म कर चुके हैं, रिवीजन पर लगे हुए हैं, वो इनके लिए फुल शेड्यूल है। या फिर सिलेबस रह भी गया है तो कोई बात नहीं, इसके थ्रू उनका कवर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डे 1 में आपको ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 4 आवर्स फॉर ईच कर रखा है मैंने। देन उसके बाद डे 2 में आपको फाइनेंशियल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, ये दोनों करने। यहाँ पर फॉर्मेट है, थोड़ी थ्योरी भी है और इंश्योरेंस क्लेम करना है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैंने लास्ट में एक और शेड्यूल बना रखा है, थोड़ा यहाँ कर लेंगे आप या फिर थोड़ा यहाँ, अगर यहाँ एडजस्ट होता है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 3 का है एनपीओ और सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग के लिए अगर मैं टाइम अलॉट करूं आपको तो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स बस। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है, स्कोरिंग है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कर लेना है, बाकी टाइम जो बचा आपको एनपीओ पर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास डे 4। डे 4 में आपको क्या करना है, डे 4 में रॉयल्टी और सिंगल एंट्री। डे 4 एंड 5 इन दोनों के, इन तीनों कॉन्सेप्ट के लिए डे 4 एंड 5 मैक्सिमम। रॉयल्टी की बात करूं तो अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से सिंगल एंट्री की बात करूं वो भी 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। हायर परचेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है, 2 दिन सफिशियंट है इन तीनों टॉपिक के लिए। नेक्स्ट है हमारा डे 6। डे 6 मैंने ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन जाकर देखिए, बुक्स के क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्स 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। देन पेपर के क्वेश्चन उठाइए। और यहाँ सजेस्ट करूंगा आप रॉयल्टी हो या ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल हो या फिर एनपीओ के क्वेश्चन हो, इन टॉपिक के क्वेश्चन जो है अगर आप लास्ट ईयर पेपर से करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बुक से भी कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, बुक से भी, मॉड्यूल से भी करना है, सब कुछ मॉड्यूल से करना है। मॉड्यूल के करने के बाद ही हमें कुछ और देखना है, बट ये ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमें जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए एएस है। एएस के लिए फुल टाइम आराम से पढ़िए, 7th डे में आप एएस कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास है स्टडी नोट नंबर 8। स्टडी नोट नंबर 8 थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं, एक मिनट कैमरा अपना। देखिए स्टडी नोट नंबर 8 है हमारे पास, सॉरी डे 8 की बात कर रहे हैं हम। डे 8 में क्या होता है, डे 8 में क्या करना है, पार्टनरशिप करना है। देखिए पार्टनरशिप के लिए मैं बता दूं आपको करना कैसे है।
10 डेज अलॉट किए हैं मैंने अकाउंट्स के लिए, 8th डे में ही ख़त्म हो रहा है। 2 दिन मैंने दिया हुआ है, जो आपके पास रिमेनिंग चैप्टर्स हैं या फिर कुछ बाकी रह जाता है तो आप वो कवर कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप को मैं बता दूं, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा ढंग से बताना चाहता हूं मैं। क्या करना है, सेलेक्ट टॉपिक सेपरेटली, सेपरेट टॉपिक सेलेक्ट करना है। लाइक आपने पहले एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया या डेथ किया, ठीक है, रेशियोज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन के या फिर डिसोल्यूशन बेस्ड। तो ये इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं ना, तो 3-3 घंटे भी अगर एक टॉपिक में लगता है तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट कर सकते हो। रिटायरमेंट कर लिया आपने, एडमिशन उठाया, सपोज आपने एडमिशन का टॉपिक उठाया, एडमिशन के क्वेश्चन किए, एग्जाम के क्वेश्चंस देखे, 3 से 4 घंटे बस आप एक बार ट्राई करके देखना, इतना काफ़ी होगा। फिर आपने रिटायरमेंट का उठाया, फिर आपने डेथ का उठाया, इसी तरीके से डिसोल्यूशन। अगर आप ये वे में करते हैं तो आपका पार्टनरशिप 1 से 2 दिन में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और अदरवाइज अब नहीं होता है तो आपके पास डेज तो है ही, 8th डे में कंप्लीट होना है, 9th 10th डे है, हम 10th डे तक का शेड्यूल लेकर चल रहे हैं अकाउंट्स का। तो आप उसमें ये धीरे धीरे करते रहना, क्योंकि देखिए छोड़ना ये हम नहीं कर सकते कि हम कोई टॉपिक छोड़ कर जाएं, हमें सारे टॉपिक करने हैं, कोई ठीक नहीं है, कुछ भी आ सकता है, और हमें अपनी तरफ से हमारा अपना 100% देना है। ये आपको माइंड में ध्यान रखनी है बात। तो मैक्सिमम 10 डेज फॉर अकाउंट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए लॉ एंड एथिक्स के लिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है क्या करना है आपको। 6:32 क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, मॉर्निंग में 6 to 7:30 डेली बेसिस ये आपको करना है। आप एक्सचेंज कर सकते हो विद ऑडिट और एसएम के साथ। मैं नहीं बनाऊंगा ऑडिट का भी, ना ही मैं एसएम का बनाऊंगा शेड्यूल। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज करके पढ़ते हैं तो सपोज सोच कर देखिए कि 60 डेज का टाइम है और कितना कवर हो जाएगा। मैं ये बता दूंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से, कौन से टॉपिक को पहले लेना है। लॉ में देखिए सबसे पहले तो बिजनेस एथिक्स 3 to 4 आवर्स में पूरा कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ में आता है जाकर वीडियोस देखिए, पूरा मैंने कंप्लीट करवा रखा है, 25 to 30 मिनट्स के अंदर आपको याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक्स एंड एब्रीविएशन बना रखी हैं, जाकर वीडियोस देखिए, उन वीडियो को शेयर कीजिए औरों के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए नहीं किया तो, ठीक है। तो ये आपको बिजनेस एथिक्स सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक लेना है आपको फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट पर जाना है। फैक्ट्री एक्ट में छोटे छोटे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो उनको क्लियर करना है, सारा पूरा क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स लेना है, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन कंपनी एक्ट लेना है। उसके बाद पार्टनरशिप और एलएलपी एक साथ, और 7th कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं फाउंडेशन में। हम 3 टॉपिक ऐसे हैं जो नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड सेल्स ऑफ गुड, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस फ्लो में पढ़ते हैं आप तो काफ़ी जल्दी से याद हो जाएगा, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं जो कि पेपर में आता है और वही आप नहीं पढ़ के गए। इस वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज़ कवर होती जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ डीटी के लिए 15 डेज का शेड्यूल बनाया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स के लिए करना कैसे इसको, सबसे पहले फर्स्ट डे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर इनकम ये आपको कंप्लीट कर देना है फर्स्ट डे में ही। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इनको भी टाइम अलॉट करूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुश्किल से 6 आवर्स का टाइम लेगी, एग्रीकल्चर इनकम 3 to 4 आवर्स का, बस इसमें खत्म हो जाता है। तो डे 1 यानी कि 24 आवर्स आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एचपी। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर देखा जाए, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है रिवाइज करने में। आप बाय टंग आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो कि सेक्शन 6 में ऐसा है, सेक्शन, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज भी याद कर सकते हो कि ये कंडीशन है, ये फुलफिल की जाए तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस हो, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, ये सारी बातें, डीम टू बी रेजिडेंट है, लाइक ये सारी चीज़ें देखनी होगी, ठीक है। अगर आप थोरोली रिवाइज करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। 6 आवर्स, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 6 आवर्स ले लीजिए।
अगर आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम, बस 10 से 15 मिनट का टाइम में आप पूरा रिवीजन कर लोगे। और न्यूमेरिकल्स करने में कितना टाइम लगेगा, फिर 1 से 2 घंटे, बस सिंपल सा हो जाएगा। एचपी देखिए, एचपी को मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि एचपी क्या है, एक फॉर्मेट वाइज, फॉर्मेट को देखकर क्वेश्चन होता है, यानी कि फॉर्मेट वाइज, यानी कि सिक्वेंसली, हाँ इसके बाद ये चीज 1 2 3 करके ये सारे क्या है उसमें कवर्ड हो जाते हैं। तो एचपी आप यहाँ पर कर सकते हो इसके साथ डे 2 में। ठीक है, छोटा है टॉपिक ये और इजी है, कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ कवर हो जाते हैं। सैलरी के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखे जाए तो काफ़ी सारे हैं। ग्रेच्युटी है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, पेंशन है, तो परक्यूजिट्स है। तो यहाँ पर डे 3 फुल आप कीजिए, वही क्वेश्चन कीजिए। अगर आप सेपरेट करते हैं जैसे कि ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, इन सब के सेपरेट क्वेश्चंस करते हैं तो 3-4 घंटे में ये सेपरेटली हो जाएंगे। मर्ज करेंगे आप परक्यूजिट के साथ या फिर जो भी और अदर्स रह जाते हैं हमारे पास, तो उसको आप डे 3 में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए डे 4। डे 4 में आप डिडक्शन और आईओस ले लीजिए। मुश्किल से डिडक्शन कितने, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो 3 से 4 घंटे आप ले लीजिए डिडक्शन के लिए। ठीक है, इजी है, आईओएस भी इजी है, हो जाएगा। 6 आवर फॉर ईच मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, उससे कम टाइम भी, यानी कि देखिए मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ। टाइम अलॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अलॉट करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो आप पूरे दिन लेकर बैठे रहेंगे तो भी उससे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम अलॉट किया हुआ है यहाँ पर कि ज़्यादा आप टाइम पर फोकस कीजिए कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाइए डे 5 में। डे 5 पर आपको कैपिटल गेन करना है। बहुत सारे सेक्शन है डिडक्शन के, ये सारे डिडक्शन मेन जो है उसके तो वो कंप्लीट करने होते हैं। नेक्स्ट है डे 6 में आपको पीजीपीपी 3 डेज का अलॉट टाइम किया है मैंने। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। डे 3 तक आप यानी कि 3 दिन इसके लिए सफिशिएंट होंगे, कर लोगे कवर, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने जो रिमेनिंग डेज रह गए 9 10 11 12 13 14 15, इन डेज को मैंने छोटे छोटे टॉपिक से कवर कर रखा है, जैसे एओपी एंड फॉर्म, एचयूएफ, क्लबिंग इनकम, सेट ऑफ रिटर्न इनकम, टीडीएस, टीएससीएस। टीडीएस में कितना टाइम लगेगा, मैंने डे 12 में लिया है, पूरा एक दिन लिया है, कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स। ये सारे टॉपिक अगर मैं देखूँ ना तो मुश्किल से एक दिन के टॉपिक हैं सारे, 2-2 घंटे के सारे टॉपिक हैं। तो आपके पास काफी टाइम रहता है, यानी कि अब अगर आपके पास आगे सब्जेक्ट जो भी आपको कवर करना है आप वो टाइम यहाँ दे सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ रह जाता है तो आप यहाँ टाइम अलॉट कर सकते हो कि मुझे जैसे आपने डे 12 तक आपने डीटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 3 दिन भी आपके पास बचते हैं, तो जो आगे फर्दर सब्जेक्ट आएंगे वो आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या कर सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो 15 डेज तक की। लाइक पीजीपी नहीं हो पाया तो पीजीपी के लिए 5 दिन ले लिया, या सैलरी नहीं हो पाया, कैपिटल गेन, कोई कुछ भी हो सकता है, तो फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप। और इन टॉपिक्स को आप 2-2 घंटे के टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना प्लीज़। ठीक है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, डे 1 मटेरियल लेबर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार पढ़ लेना है, बुक से क्वेश्चन कर लेने हैं, हो जाएगा खत्म, फिनिश्ड। डे 2 में ओवरहेड पढ़ना है, ओवरहेड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेने हैं, ये भी हो जाएगा। डे 3 में जॉब एंड बैच कॉस्टिंग करनी होगी। डे 4 में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑपरेटिंग। देखिए ये दोनों जो टॉपिक हैं, इन दोनों के लिए अगर सेपरेट देखा जाए 3 4 5 3 दिन दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आराम से कर पाओगे आप। क्यों, क्योंकि प्रोसेस है, जैसे ऑपरेटिंग है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, इन किसी ना किसी में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इन 5 कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको यहाँ पर 3 दिन का टाइम अलॉट किया गया है। अगर मैं इन 5 टॉपिक की बात करूँ तो 3 4 5 3 दिन का टाइम, यहाँ पर भी आपको टाइम बच सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। बजट है, बजट कितने आवर्स का, 4 आवर्स का है। बजट की वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देखो, मैंने कितने आवर्स है, कितने जल्दी कंप्लीट करा रखा, हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, मार्जिनल 6 to 8 आवर्स लेगा। इट मीन्स कहने का मतलब मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ 6 to 8 आवर्स, क्योंकि आपका बेसिक है, यहाँ पर आगे आपके ग्रुप सेकंड में आपका एक्सटेंड हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसमें।
तो डे 6 सफिशेंट होगा इन दोनों के लिए। 7th डे में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लिया हुआ है और CS कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड्स जो है हमारे वो लिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डे 7 में। यहाँ पर भी आपके पास टाइम बचता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितने क्वेश्चन है, मुश्किल से 21, 22, 30 क्वेश्चन होंगे, 6 आवर्स 7 आवर्स में कंप्लीट। CS कितना टाइम लेंगे, 3 घंटे लेंगे, ये भी कंप्लीट। फिर भी आपके पास टाइम बचता है। तो आप लीजिए, यहाँ लीजिए, इंट्रोडक्शन कीजिए, बुक कीपिंग कीजिए। 8 डेज सफिशियंट यू मे एडजस्ट, आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास एक दिन का टाइम श्योरली बच जाएगा। तो आप आगे के सब्जेक्ट के लिए बचा कर रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेपर 9। पेपर 9 के लिए सेम वही बात बोलूंगा मैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने क्वेश्चंस बता दिए, 97 क्वेश्चंस हैं। 97 मैंने गिने हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अप्रॉक्स मैंने यहाँ 100 OM के न्यूमेरिकल्स लिए हैं। सबसे पहले आपको डे 1 में सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लेने हैं। 100 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में खत्म हो सकते हैं अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। एंड 1 डे इज सफिशिएंट इफ यू ऑलरेडी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन अर्ली। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सफिशिएंट है, अदरवाइज नहीं तो आप डे 2 भी ले लीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। डे 2 भी ले लीजिए, ये आपको कर लेना है। और इतने ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, लाइक अकाउंट्स टाइप के 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन हैं, हो जाते हैं ये। तो 1 से 2 दिन में आप ये कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास SM के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि वहाँ टाइम एडजस्ट करेंगे आप। तो यहाँ का टाइम बच जाता है डे 3 का। आप पढ़ सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, टाइम अलॉट किया हुआ है। डे 3, डे 4 में आपको OM की थ्योरी पढ़नी है। मैंने वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी, मतलब OM की तो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस डाल दी हैं मैंने थ्योरी की। उसमें टिप्स बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, एब्रीविएशन बताए हैं, किस तरीके से आपको जल्दी से याद करने का तरीका बताया है, और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ लिख कर दिखलाया हुआ है मैंने, और सब कुछ मॉड्यूल से ही है। 5 डेज 5th डे में आपको जो बच जाता है वो कर लीजिए। अगर देखा जाए तो ये OM ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 3 डेज में कवर होने वाला है, यानी कि काफ़ी इजी है, हो जाएगा, स्कोरिंग भी है, ठीक। तो यहाँ बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो 5 डेज इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर SM को पूरा ही हटा दिया है। SM को मैंने मॉर्निंग शेड्यूल में रखा हुआ है। देखिए, मॉर्निंग शेड्यूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर 10, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है, डिसीजन मेकिंग सबसे पहले और लर्निंग कर्व। डिसीजन मेकिंग देखिए, आप लास्ट भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो फॉर्मूले तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत होगी। अप्रोक्स 20 मिनट में याद हो जाएंगे फॉर्मूले, अगर याद करते हैं तो, और याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितने आवर्स में, 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 4 आवर्स और 2 आवर्स तो काफ़ी हैं लर्निंग कर्व के लिए, ठीक है। डे 2 में आपको बजट और स्टैंडर्ड करने हैं। 6 आवर्स फॉर ईच सफिशिएंट है। बजट आप ऑलरेडी कर चुके हो, उतना समझ में आ जाएगा। मुश्किल से कितने क्वेश्चन है, 13 to 20 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, तो हो जाएगा आपका ये भी 4 आवर्स 3 आवर्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड भी हो जाएगा। डे 3 देखिए, इंट्रोडक्शन एंड रिमेनिंग चैप्टर कर लेने हैं आपको। इंट्रोडक्शन करना है, बेसिक और रिमेनिंग। कितना टाइम लगेगा, 4 to 5 आवर्स बस। डे 4 पे आ जाइए। डे 4 पे आपको FM लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, देखिए मैंने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया है। कॉस्ट एंड FM में स्टडी नोट नंबर 4 है, कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें से आपको क्या क्या ले लेने हैं, टॉपिक ले लेने हैं, निकाल लेने हैं क्या, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस कर लिए, फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन है वो आप पुट करके देख लेंगे, हो जाएगा। लिवरेज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और एटसेट्रा लिख रखा है मैंने। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप टॉपिक लेकर कवर कर सकते हैं। अप्रॉक्स मैं अगर कहना चाहूँ इसके लिए, डे 4 पूरा आपके पास कितना है, मैंने 12 आवर्स का शेड्यूल बनाया है पर डे का, तो आपके 8 आवर्स में पूरा डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा ये। डे 5 को आप क्या करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है। यू में गो थ्रू माई वीडियोस के थ्रू आप जा सकते हो। मैंने वर्किंग कैपिटल की वीडियोस डाल रखी है, क्रेडिट पॉलिसी की भी डाल रखी है। क्रेडिट पॉलिसी देखिए आता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ईजी है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है। डे 6 में कैपिटल बजटिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। डे 6 एक दिन का पूरा टाइम दे दिया मैंने कैपिटल बजटिंग के लिए। सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, NPV मेथड पता होना चाहिए, किस तरीके से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर बार मतलब वही पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को कर लेना है। रिप्लेसमेंट मेथड है, उस तरीके से जो भी है। फिर डे 7 में फाइनेंशियल एनालिसिस थ्योरी करनी है आपको,
फाइनेंशियल एनालिसिस है या फिर थ्योरी है, ये देख लेना है आपको। फाइनेंशियल एनालिसिस में कैश फ्लो और फंड फ्लो होगा। कैश फ्लो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, आई मीन कैश फ्लो आपने फर्स्ट ग्रुप में किया, सेकंड ग्रुप में किया, और अकाउंट्स में है या फिर कंपनी अकाउंट्स में भी कैश फ्लो है। तो कहाँ कहाँ कैश फ्लो भरा पड़ा हुआ है, तो हर जगह रिवीजन ही हो रहा है। तो कैश फ्लो यहाँ कर लो चाहे वहाँ कर लो, ये मतलब हर देखना है कि कौन सा कैश फ्लो किस तरीके से आता है पेपर में, देखना जरूरी है। ठीक है, डे 8 में रिमेनिंग चैप्टर्स कर लो। देखो यहाँ 8 डे अलॉट कर रखा है, फिर भी आपके पास 8 डे खाली रह रहा है, तो यहाँ अलॉट कर सकते हो आप कुछ भी टाइमिंग, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए डे, यहाँ आईडीटी के लिए मैंने 8 डेज अलॉट किया है। कस्टम मैंने आपको बताया था 6 आवर्स सफिशिएंट है। नहीं, अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो जाकर वीडियोस देखिए आप, वीडियोस से पता लग जाएगा कि किस तरीके से 6 आवर सफिशिएंट होंगे। 3 आवर्स भी सफिशिएंट अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो। कॉन्सेप्ट सारे गो थ्रू जाइए, मॉड्यूल के एकदम पढ़ते जाइए, थोरोली पढ़ते जाइए, आराम से हो जाएगा। डे 2 के लिए मैंने यहाँ पर कर रखा है इंट्रोडक्शन मर्ज विद डे 1 के साथ मर्ज कर रखा है। डे 1 में अगर आपके पास टाइम बचता है तो इंट्रोडक्शन कीजिए, और नहीं तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी डे 2 में स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों यहीं कवर होगा। नेक्स्ट डे 3 में आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स करना है, टॉपिक वाइज स्टडी करना है। मैंने अपने वीडियोस में समझा भी रखा है कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। जैसे अंडरस्टूड, सबसे पहले हमें ये समझना है क्या कि सप्लाई होता क्या है, सारा खेल इसी का ही है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स आप किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो सप्लाई का जानना जरूरी है, और इस बेस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, जाकर देखिए। यहाँ पर अप्रॉक्स 250 to 50 अप्रॉक्स कह रहा हूँ मैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्या 250 में से 5 क्वेश्चंस भी नहीं आ सकते हैं? कितने आने हैं क्वेश्चन लेवी एंड टैक्स में से? 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम। तो क्या 2.5 में जो 250 क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें से नहीं आ सकते? जाकर उठाकर पेपर को एनालाइज कीजिए और देखिए क्या पेपर बुक के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। सर बुक के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, विश्वास ना हो तो आप जाकर देख लेना। तो यहाँ के लिए पूरा दिन है हमारे पास डे 3, आप एडजस्ट कर सकते हैं। डे 4 भी मैंने दे दिया है, 2 दिन का टाइम दे दिया है। टॉपिक किस तरीके से सप्लाई, फिर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसके विद न्यूमेरिकल्स कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, बस 30 होंगे। ठीक है, छोटे छोटे तो 1 लाइनर्स होते हैं इसके आंसर, कंपोजिट और मिक्स के, आप जाकर देखिए उसे। लेवी एंड कलेक्शन, अगर आपको इन सब के कॉन्सेप्ट पता है ना तो न्यूमेरिकल्स ईजिली हो जाएंगे, ईजिली। क्या आपको ये नहीं पता कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई को सेपरेटली वैल्यू कर सकते हैं, कंपोजिट को सेपरेट वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल भी तो इसी बेस पर आते हैं। तो इस तरीके से करना है बस, और क्या। कैसे उस पर टैक्स लगाया जाता है ये देखना है आपको। मिक्स में जिस तरीके से लगाया जाता है, क्या हायर रेट लेते हैं, सेपरेट करने के बाद अगर क्या होता है, हायर रेट ऑफ जो टैक्स होता है वो कंसिडर किया जाता है। अगर आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट मालूम है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। बस जाकर थोरोली एक बार पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो डे 4 मैंने अलॉट कर रखा है इसके लिए। नेक्स्ट है डे 5। डे 5 में आपको डे 5 एंड डे 6, अगर मैं टाइम की बात लूँ, टाइम वैल्यू एंड प्राइस नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सर्विसेज जो भी है ये टॉपिक है हमारे। तो 8 आवर्स में आपका सप्लाई हो जाएगा। 100 अप्रॉक्स 100 या 150 न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड। अगर आप ये करना चाहें ना तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी। और नहीं विश्वास है तो जाकर वीडियो देखिए किस तरीके से मैंने समझाया हुआ है। टाइम वैल्यू एंड प्राइस 8 आवर्स ईच को अलॉट कर रखा है। 24 आवर्स हो गए, यहाँ पर 2 दिन दे रखा है, 5 और 6 दिन का टाइम दे रखा है। ठीक है, अभी भी हमारे पास 2 दिन और रहते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे बैठकर पढ़ते ही रहो, 15 मिनट का ब्रेक लो हर एक शेड्यूल में। नेक्स्ट डे 7 में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, एक बात बताइए, टीडीएस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, टीसीएस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ईवे बिल कितना टाइम लगेगा? ये अगर ये देखूँ ना मैं तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है विद इन 3 आवर्स में हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो एक बार पढ़कर तो देखो जाओ। आईटीसी मैंने 7 डेज में डाल रखा है। ठीक है, पहले आप आईटीसी करेंगे, फिर इसके बाद ये छोटे कॉन्सेप्ट, या तो पहले इन्हें कंप्लीट कर लीजिए फिर आईटीसी कर लीजिए।
डे 8 रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है, डे 8 पूरा खाली है, बढ़ा दो ना आगे, अब बढ़ा दो, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हुआ है, या लेवी ऑफ कलेक्शन नहीं हुआ है, बढ़ा दो आगे टाइम, 8 डे कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोल रहे हो सर? 11-12, अच्छा हाँ, पेपर 12 में मैंने फिर से ऑडिट को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, ऑडिट एडजस्ट करना है विद लॉ टाइम टेबल से। वहां जाकर पढ़िए ना, थ्योरी को आप क्यों यहाँ पर घुसा रहे हैं बिना फालतू में? थ्योरी इतना मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम है, उसमें थोड़ा भी पढ़ते हैं आप, मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ 1-1.5 घंटे में 4 पेज भी पढ़ लिए ना आपने, तो 60 डेज में कितने पेज पढ़ लोगे आप, ये गिन कर देखो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ऑडिट वहाँ एडजस्ट करना है, टाइम है इसमें, ये बात नहीं है कि इन 8 डेज जो 10 डेज में अलॉट कर रहा हूँ उसमें टाइम नहीं है, उसमें भी टाइम है, वहाँ एडजस्ट कर दिए आपको। ये सारा का ये तो काम मैंने कर दिया। अब आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से कहाँ अब एडजस्ट करना है आपको, या मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करना है। डे 1 कंप्लीट एएस करो, आराम से करो एएस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डे 2 में बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फॉर्मेट ही तो है, और क्या है बैंकिंग में? क्या है बैंकिंग में? फॉर्मेट ही तो है। जाओ फॉर्मेट वाइज करो क्वेश्चन, फॉर्मेट को रिपीट करो, रिवाइज करो, लिख लिख कर देखो, हो जाएगा आराम से। डे 3 कैश फ्लो, बोल दिया ना, करते हुए आ रहे हो। कहाँ किया? अकाउंट्स में फर्स्ट ग्रुप में भी किया, सेकंड ग्रुप में भी, फिर से कॉस्टिंग में भी किया, फिर अकाउंट्स में आ गए। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर पूरा दिन दे दिया है मैंने कैश फ्लो को। नेक्स्ट है डे 4, डे 4 में आप शेयर एंड डिवेंचर्स, डे 5 भी उसी को दे दिया है, 4 एंड 5। तो शेयर्स तो पढ़ते हुए आ रहे हो, डिवेंचर्स पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, 12th में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार देख लेना यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, ज़्यादा इतने टफ नहीं है, आप फ्लो में करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन है ही आपके पास, सफिशिएंट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से 12th 11th में थे तब से ही हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो डे 6 की सफिशिएंट है। तो 6 दिन मैंने पेपर 12 के लिए किए हैं, और टाइम बच जाएगा, फिर भी आपको इसमें टाइम बचेगा बहुत सारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही बच जाएगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिया जाए, अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ूँ तो 6 आवर्स में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल्स करने बैठूँ तो कितना टाइम लेगा, 4 आवर्स मैक्सिमम ले लो, बस ख़त्म। ठीक है, फिर अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या टोटल 60 डेज हो जाते हैं इन सबको मिलाकर, फिर भी आपके पास पेपर तक के लिए 10 to 15 डेज अप्रॉक्स में मानकर चल रहा हूँ, ये टाइम बचता है। इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना होगा आपको। ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए, आप लोग मुझे नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद भी आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे पता लगेगा कि क्या ज़रूरत है आपकी। जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, तो मैं कहाँ से सप्लाई करूँगा, ये भी बात सोचने वाली है ना। ठीक है, तो आप लोग मेरे कस्टमर नहीं हो, आप लोग सभी फैमिली हो, दोस्त हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, कि आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जिनको अच्छी लगी वो भी कीजिए, जिनको ना अच्छी लगी वो भी कीजिए, और आपका सपोर्ट होगा और मेरा एफर्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, और स्टिक हो जाइए अभी से ही। पूरी पिक्चर दिखला दी है मैंने आधे घंटे की, मैंने बोला था आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो गया अब। So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos, all the best.